सच तो यह है कि भारत ने यह ढोंग रचाया ही इसलिए था कि नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कारकर्दगी दिखा सके। मोदी जी समझे थे कि इनकी फौज पाकिस्तान पर हमला करेगी और पाकिस्तान बदले में कुछ ना कर पाएगा। अपने फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को वो तश्तरी में रखकर चीन का इत्तेहादी पेश करेंगे। I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. चंद रोज बाद इनका फादरलैंड इसराइल ईरान पर हमला करके चीन का दूसरा इत्तेहादी ट्रंप को पेश करेंगे। याद रहे कि पहलगाम वाकया पेश आने के वक्त अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस बजाते खुद भारत में मौजूद थे। वैसे एक सवाल आपके लिए भी छोड़े जाते हैं कि आखिर क्यों 2019 के बाद 2025 तक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं किया? कहीं वजह बाइडेन हुकूमत तो नहीं थी? 6 मई की रात जब भारत ने बहावलपुर के करीब पाकिस्तानी इलाकों पर हमला किया तो इसका ख्याल यही रहा होगा कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, पाकिस्तान को कहेंगे कि भारत तवील जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अपनी तबाहाल मईशत से डरकर जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखाएगा और अगर दिखाई तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को बीच में डालकर मामला रफा दफा करवा देंगे। बाजी मगर उस वक्त पलट गई जब पाकिस्तान ने भरपूर कुव्वत से भारत के आधी रात के वार का जवाब देने का फैसला किया। पाक फौज के तर्जुमान ने टीवी पर आकर ऐलान किया कि भारत ने हम पर रात के अंधेरे में वार किया है, अब दुनिया हमारे जवाब का इंतजार करे। Now you just wait for our response. दुनिया तो क्या, खुद पाकिस्तानियों को यकीन नहीं था कि पाक फौज भारत के साथ वो करने जा रही है जो मोदी जी ने 7 जन्मों में न सोचा होगा। अगले चंद घंटों के अंदर लेकिन जब भारत के जंगी जहाज यूं गिरने लगे जैसे कीड़े मार स्प्रे करने पर बाथरूम में मच्छर गिरकर मरते हैं, तो दुनिया को अंदाजा हुआ कि पाकिस्तानी सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वो तो चुन चुनकर भारत के तैयारे गिरा रहे हैं। बाद अज़ां हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया को ऐसे ट्रॉमा से गुजरने पर मजबूर किया था कि 4 दिन की जंग में दोबारा इनके पायलट्स को जहाज हवा में उड़ाने की जुर्रत ना हो सकी। I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. Good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days. अगले दिन देखो तो कहीं से सऊदी चले आ रहे हैं, कहीं से अमाराती, वहाँ से कतरी समझा रहे हैं कि कुछ करना मत, फंस जाओगे, पैसे कहाँ से आएंगे, भारत बहुत ताकतवर है, वो हशर नशर कर डालेगा, अच्छा जाते हो तो जाओ, फिर रोते हुए हमारे पास मत आना। और यही वो मौका था जिस पर सीडीएफ आसिम मुनीर ने जवाब दिया कि आप बेफिक्र रहिए, कोई मसला हुआ तो हम आपके पास नहीं आएंगे। पूरा दिन भारत और पाकिस्तान में सर खपाने के बाद सऊदी वापस जा चुके थे, मगर पाकिस्तान ने अब तक महज इतना कहा था कि जहाज तो हमने हमला रोकने के लिए गिराए थे, अभी जवाब देना बाकी है। भारत ने अपनी तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर डाली, मगर इसके जवाब में जब पाकिस्तान ने अपने मिसाइल मारना शुरू किए तो चंद घंटे के अंदर अंदर दुश्मन की चौकियों से सफेद झंडे लटकते देखे जा सकते थे। भारत में जब जगह जगह बिजली बंद होने लगी, हर हमले से कबल इनके मुताल्लिका सिस्टम हैक होने लगे, तो इन्हें समझ आई कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक वॉर हो रही है। मारने से पहले हमारा आपसी राब्ता तो क्या इंटरनेट और बिजली तक मुनक़ता कर दी जाती है, यानी सर पर कंबल डालकर अंधेरे में मार रहे हैं पाकिस्तानी। फैसला कुन लम्हा तब आया जब पाकिस्तान ने भारत के आदमपुर में रखे S-400 की बैटरी उड़ाकर इसे नाकारा कर डाला। ये वो मौका था जब भारत ने पाकिस्तान से माफी मांगने के लिए एक मुसलमान खातून फौजिया कुरैशी को जाने क्या क्या वास्ते देकर टीवी के आगे ला बिठाया और ऐलान करवाया कि हम जंगी अहदाफ हासिल कर चुके। कौन से जंगी अहदाफ? अपने जहाज गिरवाने के, और बस अब मजीद जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान ने लेकिन इस अपील पर कान ना धरा उस वक्त तक जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खुद इस बात की गारंटी नहीं आ गई कि भारत धोखा नहीं दे रहा, ये वाकईतन हमलों से परेशान है और अब जंग का खात्मा चाहता है। जरा अब जंग की शुरुआत याद कीजिए। वो ट्रंप जो कहता था ये तो 1500 साल से लड़ रहे हैं, मैं इनकी जंग में पड़ना नहीं चाहता, अब वो गारंटी दे रहा था कि भारत दोबारा हमले की हिम्मत नहीं करेगा। वो मगरबी मीडिया जो पाकिस्तान पर इल्जाम धरने को ही मुलाजमत पर रखा गया था, अब शहबाज शरीफ की स्काई न्यूज पर बराह रास्त तकरीर अंग्रेजी तर्जुमे के साथ दिखा रहा था। वो दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान को समझा रहे थे कि जवाब मत देना, अब पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे करना चाहते थे। मगर खेल महज यहीं तक महदूद नहीं था। चंद हफ्तों के अंदर अंदर खित्ते के तखरीबकारों की आंखों में खटकने वाला दूसरा मुल्क अभी बाकी था। मदरलैंड के बाद अब बारी थी फादरलैंड की। जून 2025 में इसने ईरान पर हमला किया तो चंद घंटों के अंदर अंदर इसकी तमाम तर क़यादत को अपने तई ये पार लगा चुका था। लेकिन फिर जब ईरान ने जवाबी मिसाइल मारना शुरू किए तो पहुंचा ये भी दौड़ता हुआ अपने असली बाप, बल्कि सबके बाप, अमेरिका के पास।
ट्रंप को भी लेकिन तब तक पाकिस्तान शीशे में उतार चुका था और इसकी जहानत की आखिरी हदें भी भाप चुका था कि ज्यादा से ज्यादा कितनी ही दूर जा सकती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इसने लंच पर बुलाया तो वो खामोशी से इसके कान में बात डाला है कि ईरान अकेले इसराइल के बस की तो बात है नहीं, आप आएंगे तो फौज उतारना पड़ेगी और मार इतनी पड़ेगी कि कोई छुड़ाने वाला करीब आने से डरेगा, लिहाजा कोई ड्रामा शरामा करके यहाँ से निकले, आपको फेस सेविंग हम खुद फराहम कर देते हैं। They know Iran very well, better than most. They're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both actually. But पाकिस्तानी हुकूमत ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया और ट्रंप ने भी इस उम्मीद में ये जंग एक पहाड़ में किसी जहाज से बड़ा सा खड्डा करके फतह का ऐलान करके खत्म शुद्ध कर डाली। Today, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. आसिम मुनीर का नाम चहार दांगे आलम बजने लगा। ट्रंप खुद फोन करके इससे मशवरे लेता, इसे अमेरिका आने की दावतें देता, इसके आला ओहदेदार कभी अमान में तो कभी यूरोप में इससे मुलाकातें करते। पाकिस्तानी अफवाज का सरबराह समझाता रहा कि ईरान में मत घुसो, मगर शैतान याहू के चेले बाज ना आए। कतर में हमास क़यादत को इसराइल ने निशाना बनाया तो सऊदी अरब को भी अपने दिफा का होश आया, फौरन पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा किया। कतर को अभी तक शायद कान नहीं हुए थे। अफगान तालिबान के लिए इसके सीने में बेकरार मोहब्बत को करार भी तभी आया जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि बहुत हो गया प्यार, अब नाखल्फ बच्चों को मार से ही सबक पढ़ाना होगा। तालिबान के होश ठिकाने आए तो कतर से भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदे के लिए आवाजें उठने लगी। बार बार खबरदार करने के बावजूद ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी शुरू कर दिया गया तो फिर ये पाकिस्तान ही था जिसने कहा कि हम आपकी जान बचा सकते हैं। सबूत चाहिए तो देखिए, होर्मुज से अभी 8 जहाज गुजार कर दिखा देते हैं। फिर वो दिन भी आया जब ट्रंप ने मीडिया पर बैठकर बताया कि पाकिस्तान ने 8 जहाज गुजार कर दिखाए। फिर मुझे कहा अभी देखना 2 और गुजार कर दिखाते हैं। फिर 2 और जहाज गुजार कर दिखाए तो हमें यकीन आ गया कि हम सही लोगों से बात कर रहे हैं। they said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil, and they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. I guess they were right. They were real. And I think they were Pakistani flagged. I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. इस्लामाबाद अमन अमल का आगाज हुआ। ये पाकिस्तान ही था जिसने पहले 8 अप्रैल को 2 हफ्ते और फिर लामतनाही जंगबंदी का ऐलान करवाया। आज हालत यह है कि भारतीय वजीर आजम जो शैतान याहू को गले लगाए बैठा था, इसके मुताल्लिक खुद भारती कह रहे हैं कि ये इसराइलियों के इस ढकोसले में आ चुका था कि 4 दिन के अंदर अंदर ईरान ढह जाएगा। ईरान अमेरिका जंग में आज भारत घर का है ना घाट का, 3 में ना 13 में। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ईरानी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अमरीकी सदर कहता है ये अजीम लोग हैं, ग्रेट गाय, ग्रेट गाय। The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. And so I know them all. पाकिस्तान ईरान की दीगर ममालिक से तिजारत के लिए जमीनी रास्ता खोलता है तो ट्रंप कहता है पाकिस्तान ने जो किया ठीक किया। I know everything about it. I have great respect. Are you from Pakistan? I have great respect for Pakistan and for the Field Marshal and for the Prime Minister. ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तानी CDF के जहाज में ओमान का सफर करता है। तुर्की और अजरबैजान ऐसे भाई बन चुके हैं जैसे शायद पहले भी ना थे। चीन पाकिस्तान का आयरन क्लैड भाई है। पाकिस्तान के दुश्मन हसद और रश्क के मिले जुले जज्बात से हमें देखते हैं। मगरबी अखबारात, रसाइल और जराइद में मकाले पर मकाला, मजमून पर मजमून छप रहा है कि पाकिस्तान अनलाइकली मीडिएटर बन कैसे गया। कोई कहता है क्रिप्टो का कारनामा है, किसी को लगता है ट्रंप को खुशामद बहुत पसंद है और हम सबको एक ही जवाब देते हैं, ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और इंसानों में अगर किसी को इसका सहरा जाता है तो वो है हमारे प्यारे मोदी जी, जिन्होंने अमेरिका को अपनी यूटिलिटी दिखाने के लिए अपने से 6 गुना छोटे मुल्क पर हमला करने का फैसला किया और जवाब में खुदा ने इस मुल्क पर अपनी रहमतों के दर वाक़ दी। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये महज एक ऑपरेशन नहीं था और ना ही ये 10 मई 2025 को खत्म हुआ था। ये तो महज शुरुआत थी उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसे इत्तेहाद में ढाल देने की जो अल्लाह की राह में यूं सफ बंद होकर लड़े, वो यह सीसा पिलाई दीवार है। इसी को कहते हैं बुनियानुम मरसूस।